हेलो, क्लास 8th में एक्सरसाइज 2.2 हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक पूरा किया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। किताब में प्रश्न नंबर 6 जो है ये देखिए, दी थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। प्रश्न ये है किताब में देखिए आप कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, इसका मतलब हुआ 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। 3 मीन्स 3, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्रमागत, क्रम मीन्स जो क्रम से आते हैं, क्रम से आना मीन्स जैसे क्रम से क्या आते हैं 1, फिर क्रम से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अगर मैं आपको कहूँ कि जो है 52 के बाद क्या आता है कॉन्सिक्यूटिव, 52, 53, 54, 55, 56 मीन्स कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, यानी क्रम से आने वाली। क्रम से मीन्स 21 के बाद 22, फिर 23, 24, 25, 26 एक्स्ट्रा, तो इन्हें बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव। और कोई कॉन्सिक्यूटिव कैसे होते हैं, माना कोई संख्या है 20, मान लीजिए कोई संख्या है 20 के बाद क्या आएगा 21, फिर क्या आएगा 22, फिर क्या आएगा 23, फिर क्या आएगा 24, इन्हें बोलते हैं क्या कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना 51 है। जो 3 लगातार पूर्णांक हैं, पता नहीं 3 पूर्णांक कौन से हैं वो, लेकिन जो भी पूर्णांक हैं वो 3 जो क्रमागत या लगातार पूर्णांक हैं उनका योग कितना 51 है। व्हाट आर दी इंटीजर्स, ये पूर्णांक क्या हैं। तो प्रश्न ये है 6वां कि 3 क्रमागत या 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 पूर्णांक क्या हैं, वो 3 पूर्णांक क्या हैं। मैंने आपको पहले कहा था ये प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, हम इनमें क्या करते हैं x मानते हैं। तो हमें क्या निकालना है, 3 पूर्णांक निकालने हैं, लेकिन हम तीनों को नहीं मानेंगे x, हम केवल एक को x मानते हैं। माना एक पूर्णांक x है, इस तरह से 6 ये मैं हल कर रहा हूँ यहाँ पे। सपोज द वन इंटीजर इज x, सपोज मीन्स माना एक इंटीजर x है, हमें निकालना है 3 पूर्णांक। हमें पता करना है कि वो 3 पूर्णांक कौन से हैं, वो 3 इंटीजर्स कौन से हैं। तो 3 इंटीजर्स के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक इंटीजर्स मानेंगे, हम वो मानेंगे x, माना एक पूर्णांक x है। अब 2 और कौन से होंगे, क्योंकि पूर्णांक 3 है, तो कौन से पूर्णांक होंगे, दूसरा पूर्णांक होगा x+1 और तीसरा होगा x+2। क्यों होगा, मान लीजिए कोई एक पूर्णांक 20 है, मान लीजिए अगर कोई एक पूर्णांक 20 है तो अगला क्या होता है 21। कैसे आया, 20 धन 1 21 आएगा। फिर अगला क्या होगा 20 धन 2 22, फिर अगला क्या होगा 20 धन 3 23, अगला क्या होगा 20 धन 4 24। यानी आप ये देख रहे होंगे हर क्रमागत पूर्णांक, हर लगातार पूर्णांक जो है एक जोड़ने पर आ रहा है। मान लीजिए फिर एक एग्जाम्पल और है, मान लीजिए कोई पूर्णांक है 82, तो कोई इंटीजर्स अगर 82 है तो अगला कौन सा होगा, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कौन सा होगा 82 के बाद 83। कैसा आएगा 82 + 1 83। अगला फिर कौन सा होगा 82 + 2 84। अगला कौन सा होगा 82 + 3 85। तो इस तरह से हम जो है हर एक संख्या जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त करेंगे। यानी अगर एक पूर्णांक मान लीजिए अगर 44 है, अगला पूर्णांक क्या होगा 44 1 45। फिर अगला क्या होगा 44 धन 2 46। अगला क्या होगा 44 धन 3 47। तो 44 45 46 47 इस तरह से क्रमागत पूर्णांक आते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 पूर्णांक निकालना है, तो हमने क्या माना हुआ है, सपोज द वन इंटीजर्स इज x, मान लीजिए एक पूर्णांक x है। अगला पूर्णांक क्या होगा, जैसे 20 के बाद 21 आता है वैसे x के बाद क्या आएगा x धन 1। तो एक पूर्णांक x, सेकंड इंटीजर क्या होगा x+1 और थर्ड इंटीजर क्या होगा x+2। अब फोर्थ क्या होगा x+3, फिफ्थ क्या होगा x+4, सिक्स क्या होगा x+5। इस तरह से हम अन्य इंटीजर्स भी निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर 3 का था, हमने एक को मान दिया x, दूसरा आ गया x+1, तीसरा आ गया x+2। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार में इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि 3 जो क्रमागत पूर्णांक हैं, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। आप किताब में देखिए ध्यान से, किताब में लिखा हुआ प्रश्न नंबर 6 कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, कि 3 क्रमागत जो पूर्णांक हैं जो हमने ये निकाल दिए हैं, 3 जो क्रमागत पूर्णांक हैं उनका योग 51 है। इसका मतलब जो 3 पूर्णांक हमने लिखे हुए हैं, एक x है, दूसरा x+1 है और तीसरा x+2 है। तो जो 3 पूर्णांक हैं, जो 3 इंटीजर्स हैं, इनका योग 51 है। मतलब इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है 51 आ रहा है। इन तीनों को जोड़िए, क्या जोड़ेंगे हम, पहला पूर्णांक x है तो यहाँ लिखेंगे x प्लस, दूसरा पूर्णांक कौन सा देखिए x+1, इसको भी जोड़िए x+1, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे x प्लस क्या 2 = 51। ये देखिए कि उसने प्रश्न में जो कहा था, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार तीनों पूर्णांकों का योग है वो कितना 51 है। तो हमने यहाँ लिख दिया है पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x+1, तीसरा पूर्णांक x+2, तीनों को ऐड कर दिया, x प्लस x+1 प्लस x+2 = 51। अब देखिए x कितनी बार है, 3 बार, 3x, इसको हम जोड़ेंगे 3x और x प्लस 3x हो गया, प्लस 1 और 2 जोड़िए 3। हम जब ऐड करते हैं, आप जानते होंगे नियम कि चरों को हम अलग जोड़ते हैं,
अचानक को अलग जोड़ते हैं, मीन्स वेरिएबल्स को हम अलग से ऐड करते हैं और कांस्टेंट को हम अलग से ऐड करते हैं। कितना आया 3x + 3 इक्वल टू कितना आया 51। और आप देख लेंगे क्या बन गया, ये एक लाइनर इक्वेशन, एक लाइनर क्वेश्चन बन गया है। सॉल्व कीजिए 3x इक्वल टू 51 - 3, 3x इक्वल टू 51, इसको हम यहाँ लगे प्लस का -3 हो गया, और 3x इक्वल टू घटाइए इसको कितना हुआ 48 घटा किया गया, और x इक्वल टू 48/3 3 घटा कीजिए कितना हुआ, तो यह गया 16। तो इसका उत्तर आ गया x वाला कितना आ गया 16 गया। तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए, अतः पहला पूर्णांक 16, क्यों, हमने x की वैल्यू पता की है 16 और x की वैल्यू 16 है, और जो x है वो क्या हमने क्या माना था, देखो जरा, पहला इंटीजर, पहला पूर्णांक, कि माना पहला पूर्णांक x है। जब पहला पूर्णांक x है तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा 16, क्यों, क्योंकि x का मान 16 है, तो पहला पूर्णांक x यानी कि 16 है। अतः पहला पूर्णांक, हेंस फर्स्ट इंटीजर्स, अतः प्रथम पूर्णांक क्या हो गया 16। सेकंड इंटीजर्स कितना होगा 16 + 1 = 16 + 1 = 17। देखिए ये यहाँ से ये पहला हो गया 16, दूसरा क्या 16 धन 1, क्योंकि x की वैल्यू 16 आ गई है नीचे, तो 16 + 1 17, और तीसरा 16 + 2 18, तो 16 17 18 तीन पूर्णांक आ गए। तो यहाँ देखिए हमने वही कर रखा है यहाँ पे कि सेकंड पूर्णांक, सेकंड इंटीजर्स 16 + 1 = 17 एंड थर्ड इंटीजर्स 16 + 2 = 18। तो तीन इंटीजर्स हैं वो कौन कौन सा है, 16 17 और 18, तीनों कैसे हैं, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि क्रमागत हैं। तो इसका आंसर आ गया 16 17 और क्या 18। क्वेश्चन नंबर 7 दरअसल कीजिए, 6 के बाद 7 है, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो कि द सम ऑफ 3 तीन लगातार, जैसे यहाँ था ना कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, वैसे यहाँ भी क्या है कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स है यहाँ। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि तीन क्रमागत, हम ये कहेंगे यहाँ पे कि तीन क्रमागत या लगातार, तीन लगातार पूर्णांकों का गुणज, मल्टीपल बोलता है गुणज को या पहाड़े को, गुणज में से गुणा करता है। तो द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, कि 8 के तीन क्रमागत गुणांकों का योग, गुणजों का योग 888 है। या द सम इज योग, सम इज क्या होता है योग, ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के तीन क्रमागत गुणांकों, गुणजों का योग 888 है। फाइंड मल्टीपल, गुणज ज्ञात कीजिए। मल्टीपल बोलते हैं गुणज, गुणज में से पढ़ा बोलना आपको सीधे। अब देखिए गुणज कैसे होते हैं, मैंने आपको कह रहा हूँ 8 का गुणज है यहाँ पर, इसने 8 के बारे में कहा है। तो 8 का पहला गुणज क्या होगा 8, 8 कम 8। दूसरा गुणज क्या होगा, दूसरा मल्टीपल क्या होगा 8 दूनी 16, तीसरा मल्टीपल क्या होगा 8 तियाँ 24, अगला क्या होगा 8 को 32। तो मल्टीपल आप देख रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, पहला जो गुणा माना 8 का जो पहला गुणांक है या पहला गुणज है उसको हम क्या कहेंगे x कहेंगे। अब दूसरा गुणज कितना होगा x धन 8। देखिए सपोज द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू x, सपोज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू x, माना 8 का पहला गुणांक, पहला गुणज क्या है x है। सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू x + 8, तो सेकंड मल्टीपल वो क्या है x + 8 है, यहाँ पर मल्टीपल लिखेंगे पूरा। थर्ड मल्टीपल क्या है 8 का x + 16, कैसे आया, मल्टीपल में हम क्या करते हैं उसको जोड़ते हैं जिसका मल्टीपल हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर किसका मल्टीपल है 8 का, इसलिए मैंने x में 8 जोड़ दिया है, फिर x में 8 जोड़ दिया है, 8 में 8 जोड़ो 16, फिर 8 जोड़ के अगला आएगा 32, फिर 8 जोड़ के आएगा, इसमें 8 को जोड़ते जाएंगे। तो जहाँ पर इंटीजर्स की बात होती है हम क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं सिर्फ, x + 1 x + 2 x + 3। जहाँ पर मल्टीपल की बात होती है हम क्या जोड़ते हैं, उस x में वो संख्या जोड़ते हैं लगातार जिस संख्या का हमको मल्टीपल उसने कहा है। उसने मल्टीपल किसका कहा है हमको 8 का कहा है कि 8 के मल्टीपल। तो 8 के मल्टीपल में क्या क्या 8 को ही जोड़ना है, x में 8 जोड़ दिया, फिर उसमें 8 और जोड़ दिया, फिर 8 और जोड़ेंगे, फिर 8 और जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे। अगर ये मल्टीपल मान लीजिए 6 का है, मान लीजिए हम क्या लिखेंगे, सपोज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल टू x, तो x ही आएगा। सेकंड मल्टीपल ऑफ 6 क्या आएगा x + 6 आएगा यहाँ पे, और थर्ड मल्टीपल क्या आएगा x + 6 में और 6 जोड़िए x + 12। ऐसे ही मतलब 8 के मल्टीपल में हम 8 8 जोड़ते जाएंगे, 6 के मल्टीपल में हम 6 जोड़ते जाएंगे, 10 के मल्टीपल में क्या 10 को जोड़ते जाएंगे। तो जिस संख्या का मल्टीपल वो कहेगा हम उस x में उतनी संख्या को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर चूंकि 8 का मल्टीपल है तो पहला मल्टीपल हमने 8 का मान लिया x, 8 का दूसरा मल्टीपल x धन 8, 8 का तीसरा मल्टीपल x धन 16, अगला क्या होगा x धन क्या 16 में 8 जोड़िए 24, इस तरह से हम क्या उनको जोड़ते जाएंगे। तो प्रश्न यहाँ पर ये कहा था उसने किताब में, देखिए कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, कि 8 के जो तीन क्रमागत गुणज हैं उनका योग कितना है 888 है। तो 8 के जो तीन क्रमागत गुणज हैं वो ये तीनों हैं,
इन तीनों का योग कितना है 888, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। जो 8 के 3 लगातार जो गुणज हैं इन तीनों का योग यानी कि x धन 8 और x धन 16, इन तीनों का जो योग है वो कितना है 888 है। तो हम तीनों को यहाँ जोड़ दिया कोष्टक में। जोड़ने के बाद इसको सॉल्व कीजिए। अब ऊपर क्या था वैसे इसको सॉल्व कीजिए कि इनको जोड़ेंगे x प्लस x पहले x को जोड़िए, x कितना हुआ 3x प्लस 16 और 8 को जोड़िए कितना हुआ 24 इक्वल टू कितना है 888, जो हम हमेशा कर रहे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया ऐसे थे, किया गया 3x इक्वल टू 888 इस प्लस 24 को हम यहाँ लाएंगे, प्लस का क्या होगा माइनस हो जाएगा, घटा क्या गया 864, हमने 3 से क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो गया डिवाइड हो गया, हमने भाग करके क्या 288 को हमने निकाल दिया। तो x कितना आ गया 288। तो यानी कि अब देखिए यहाँ x की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ देखेंगे प्रश्न में कि हमने कहा था पहला मल्टीपल क्या है x है, यानी कि अतः पहला गुणज कितना होगा 288, ये जो उतरा रखा है 288। और दूसरा मल्टीपल कितना होगा सेकंड क्या होगा 288 धन 8, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ रखी है 288 आ रखी है। तो पहला पूर्णांक कितना होगा 288, दूसरा कितना होगा 288 धन 8, तीसरा कितना होगा 288 धन 16। हम इस तरह से तीनों पूर्णांकों को निकाल देंगे। तो अतः कि हैंस द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू 288, क्योंकि 288 इसका क्या आया था मान आया था x का, ये x का मान 288 आ रखा है। हम इस मान को हम करेंगे लास्ट में हम रखेंगे और सवाल क्या खत्म हो जाएगा। सेकंड मल्टीपल क्या होगा 288 प्लस x, यानी कि x कितना है 8 है, सॉरी 288 प्लस 8 कितना होगा 296, क्योंकि x कितना है 288 है। और थर्ड वर्ड कितना होगा 288 प्लस 16 इक्वल टू 304। और तो तीन पूर्णांक हैं 8 के वो क्या है 288, 296 और क्या 304। तो तीन पूर्णांक हैं जो कि इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्रमागत, हर जगह कॉन्सिक्यूटिव शब्द आ रहा है। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. इन संख्याओं को फाइंड कीजिए, मीन्स ज्ञात कीजिए। किताब में ध्यान से देखिए कि 3 consecutive integers are, 3 क्रमागत पूर्णांक such that इस प्रकार से हैं, such that मीन्स इस प्रकार से हैं, when they are taking in increasing order, जहाँ उनको क्या करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में लेते हैं, आरोही क्रम मीन्स बढ़ता क्रम छोटे से बड़ा क्रम बढ़ते क्रम में लेते हैं, एंड और मल्टीपल बाय 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, और उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करते हैं तो उनका योग 74 आता है। मतलब आपको 3 संख्याएं इस प्रकार से लेनी है, 3 क्रमागत संख्याएं, 3 लगातार संख्याएं इस प्रकार से लेनी है कि उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करना है और उनका योग कितना आना चाहिए 74 आना चाहिए। मतलब 3 संख्याओं को कैसे गुणा करना है, 3 संख्याएं कोई भी लगातार, तो उनमें से एक संख्या को गुणा करना है 2 से, एक को गुणा करना है 3 से और एक गुणा करना है क्या 4 से। तो एक संख्या को 2 से, एक संख्या को 3 से और एक संख्या को 4 से गुणा करने पर उनका योग भी करना है, तो कितना आएगा 74 आएगा। मतलब 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनको उनमें से एक को 2 से गुणा करना है, एक को 3 से गुणा करना है और तीसरे को 4 से गुणा करना है, और गुणा करने के बाद उनका योग भी करना है। मतलब 3 संख्याओं में से एक को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा करके उनका योग करना है, तो वो कितना आ रहा है 74 आ रहा है। फाइंड दिस नंबर, इन संख्याओं को याद कीजिए। तो फिर हम वही करेंगे, माना एक संख्या क्या है x है, दूसरी x+1 है और तीसरी x+2 है, जैसे हमने उस प्रश्न में क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 8, माना पहला पूर्णांक x है, ये मैंने क्या यहाँ पे, सपोज द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, माना पहला पूर्णांक x है, सेकेंड इंटीजर्स x+1 और थर्ड इंटीजर्स x+2, क्योंकि पहला पूर्णांक x, दूसरा क्रमागत x+1, तीसरा क्रमागत x+2। 3 पूर्णांक एक आ गया x, एक आ गया x+1, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया x+2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो उसने कहा था कि 3 क्रमबद्ध पूर्णांकों में पूर्णांकों को क्रमशः 2 से, 3 से और 4 से गुणा करना है। तो इसको करना है गुणा 2 से, इसको करना है किससे 3 से, इसको करना है किससे 4 से। तो इसको 2 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो, इसको 4 से गुणा करो और गुणा करने के बाद उनको जोड़ो, तब कितना आएगा 74। किताब में लिखा हुआ कितना आएगा उनका 74 का योग आ गया। मीन्स अकॉर्डिंग क्वेश्चन, इसको गुणा करो 2 से तो आएगा 2x, 2 से गुणा कर दिया। इसको गुणा करो किससे 3 से, इसको गुणा करो किससे 3 से, तो इसको 3 से गुणा करो 3 कोष्टक में x+1 और इसको गुणा करो किससे 4 से, तो 4 कोष्टक में x+2। तो ये देखिए आप, तो इसको गुणा किया 2 से, इसको गुणा किया किससे 3 से, इसको गुणा किया किससे 4 से, मल्टीपल कर दिया। तो इसको 2, 3, 4 से गुणा करके और इनका योग कितना आ रहा है 74। योग कीजिए, यहाँ प्लस, देखो गुणा भी कर दिया
ये भी कर दिया, कितना रहा इसका मान इक्वल टू क्या 74। ये बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, 2x प्लस 3 को कोष्ठक खोलने पर 3 गुणा करेंगे x से भी और क्या 1 से भी, तो गुणा कीजिए इसको 3 को x से 3x प्लस 3 बन जाए 3, ओके। फिर प्लस 4 को 4x प्लस 4 टू जा 8 इक्वल टू क्या 74। उसके बाद हम करेंगे और अब x को अलग जोड़िए, 4x ये है, 3x ये है, 2x ये है, तो 3 2 5 और 5 4 9, या 9x धन। अब जो संख्याएं हैं 3 और 8 कितना हुआ 11, बड़ा कितना आ गया ये 74 जो था यहाँ, और 9x इक्वल टू 74 माइनस 11 प्लस का क्या माइनस, और 9x इक्वल टू कितना हुआ बढ़ाइए इसको 3 63, और x इक्वल टू 63/9 इक्वल टू 7, 9 7 जा 63 यानी 9 7 63। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7 आ गई है। और x की वैल्यू 7 आने के बाद अतः पहला पूर्णांक, यहाँ प्रश्न में अतः पहला पूर्णांक x है और x कितना है 7, अतः पहला पूर्णांक क्या 7 है, देखो x का मान, अतः पहला पूर्णांक 7, दूसरा पूर्णांक कितना होगा 7 में 1 जोड़िए 8, तीसरा कितना होगा 7 में 2 जोड़िए 9, तो कितना संख्या होगी 7, उसके बाद क्या हुआ 8, उसके बाद कितना हो गया 9। तो यहाँ लिखिए हेंस द फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 7, द सेकंड इंटीजर इक्वल टू 7 + 1 और थर्ड इक्वल टू 7 + 2। सेकंड इंटीजर इक्वल टू 7 + 1 8, थर्ड इंटीजर 7 + 2 क्या 9। इंटीजर कौन कौन से हो गए 7 8 9, तो इसका आंसर क्या ये हुआ। तो आज का काम यहीं पर पूरा होता है। मैंने आपको आज इस एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करवाया, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर क्या करवाया 7 भी करवाया, और उसके बाद मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर क्या कराया 8 भी समझा दिया है। आप इसको फिर कॉपी में करेंगे। अगले वीडियो में अगले दिन मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।